यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आज बैठक करेंगे। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और जिसमें जिले के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी बैठक में जरूरी निर्देश देंगे। आपको बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आने वाले उपचुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है। तो आज ये बैठक होगी 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक होगी। आपको टाइम भी बता देते हैं, 11 बजे सीएम आवास पर ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी बैठक में जरूरी निर्देश देंगे। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। आगे बढ़ते कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कानपुर जिलाध्यक्ष फजल महमूद ने अपने ही विधायक अमिताभ वाजपेयी पर चुनाव को हराने का आरोप लगाया। दोनों के बीच मंच पर ही बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ता हुआ देखकर विधायक जी मंच छोड़कर जाने लगे। हालांकि समर्थकों के समझाने पर विधायक अमिताभ वाजपेयी वापस लौटे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। आरोप ये भी है कि कार्यक्रम से दोनों विधायकों की फोटो गायब थी। उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन दूसरे दलों से टक्कर लेने से पहले समाजवादी पार्टी अपने ही घर में लूरा कुश्ती कर रही है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर को लेकर जहां बीजेपी के डरने की बात कही थी, वहीं भूपेंद्र चौधरी ने उसका जवाब दे दिया है। इमरान मसूद के भड़काऊ बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनिए। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। यूपी में 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बाकी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। उपचुनाव के लिए एसपी ने एक और प्रत्याशी घोषित किया है। मीरापुर से सुम्बुल राणा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 13 नवंबर को होना है उपचुनाव। अब तक समाजवादी पार्टी 9 सीटों के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को सीट शेयरिंग में गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट मिली है। गाजियाबाद सीट के समीकरण की बात करें तो यहां 2022 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। दलित, ब्राह्मण और ओबीसी वोटर्स यहां निर्णायक फैक्टर साबित होते हैं। कांग्रेस के सामने इस सीट पर बेहद बड़ी चुनौती बीजेपी ही रहेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सीटें गठबंधन में तय की है वो अपने हिसाब से सही की है। और रही बात जीत की बात, तो 9 की 9 सीट पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे की ताकत बन करके लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हमें सीटों से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि समाजवादी का पार्टी का प्रत्याशी और कांग्रेस का प्रत्याशी जहां भी होगा पूरी ताकत के साथ दोनों पार्टी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने कल बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के तमाम आंतरिक सर्वे में भी ये रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए वहां पर हार के डर से चुनाव टाला गया। अखिलेश के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी हार के डर से घबराई हुई है, इसलिए वो मिल्कीपुर का उपचुनाव रोकने की कोशिश कर रही है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के वकील ने केस वापस लेने का विरोध किया। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी
हताश है और निराश है, और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में चुनाव ना हो इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो इसका प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल माननीय उच्च न्यायालय में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी के वकील और उनके अधिवक्ता महासभा के जिस प्रकार से लोग वकील उपस्थित हुए और उन्होंने इस याचिका का वापसी का विरोध किया, वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हार अपनी सुनिश्चित मानती है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रस्तावित वक्फ कानून का विरोध करते हुए भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा कि अगर कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाए कहां जाओगे। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में उन्होंने ये बातें कही। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इमरान मसूद पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद जैसे लोग समाज को बांटने वाले बयान देते हैं। उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए नफरत भरे बयान देकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। आपको समझना पड़ेगा कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगी तो दफनाए कहां जाओगे, कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहां बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहां बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। इमरान मसूद हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, इनका जो दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण में ये कहीं ना कहीं वोट बैंक के रूप में अपनी संभावनाएं देखते हैं, और इन्होंने हमेशा समाज में जाति, भाषा और सांप्रदायिक आधार पर तनाव पैदा करके वोट बैंक प्राप्त करने का काम किया है। हमारी सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े। उपचुनाव को लेकर तमाम सियासी दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एसपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनाव प्रचार में बयानों की धार और तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर 23 अतिक्रमणकारियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया है। इनमें 19 मुस्लिम और 4 हिंदू अतिक्रमणकारी शामिल हैं। गोलीकांड के सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं।